दिन हो गए, सीता जी की खबर मंगाओ। सीता जी की खोज की बात नहीं हो रही है, खोज तो राम जी को पता था। दो व्यक्तियों ने बता दी, एक तो जटायु, ना तो दसानन ये गति कीनी, तेई कल जनक सुता हरलीनी। दूसरे सुग्रीव ने बता दिया, बोले एक दिन में यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पे बैठा था तो एक नारी विमान में बड़ी बुरी तरह रोती जा रही थी, हमें देख के आभूषण डाल दिए। राम जी ने कहा आभूषण मंगाओ, आभूषण मंगाए। राम जी ने देखा, लखन ये तेरी माँ के आभूषण हैं? लखन जी ने कहा भगवान यदि चरणों के आभूषण होते तो मैं पहचान लेता, ये आभूषण चरण के नहीं है और मैंने माँ को चरण से ऊपर कभी दर्शन नहीं किए। कैसे रहे होंगे ये, जिसने माँ कहते हैं, सीता मैया को माँ कहते हैं, लखन भाभी नहीं कहते, माँ, और माँ कहने पर भी कभी चेहरे के दर्शन नहीं किए। बोले भगवान यदि चरण के आभूषण होते तो मैं पहचान लेता। दो लोगों ने बता दिया कि रावण लेके गया है। राम जी ने कहा, बोले अब जल्दी से खबर मंगाओ कि कैसी हैं। 4 टोली बनाई, चारों दिशाओं में भेजी। सबसे पीछे हनुमान जी आए। हनुमान जी को राम जी ने अंगूठी दी, बोले ये अंगूठी ले जाओ, अगर सीता कहीं मिले तो ये अंगूठी दिखा देना। हनुमान जी ने कहा अगर अंगूठी पे विश्वास नहीं किया तो हो सकता है कि मैया अंगूठी पे विश्वास न करें, तो मुझे कोई एक बात ऐसी बता दो जिसको सुनते ही माँ विश्वास कर लें। बोले क्या बात बताऊं? बोले आप एकांत में माँ को क्या कहते थे? बोले मैं जानकी कहता था। और माँ क्या कहती थी? बोले वो मुझसे करुणा निधान कहती थी। बोले ठीक है। प्रणाम करके चले। और प्यारे जब हनुमान जी लंका में गए ना सीता जी के पास, तो सीता जी पहचान नहीं रही हनुमान जी को, क्योंकि जब सीता जी का हरण हुआ था उससे पहले इन बंदरों से कोई मित्रता नहीं हुई। सीता जी ने हनुमान जी को देखा नहीं। सीता जी ने पूछा तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ए जानकी मैया मैं राम जी का दूत हूँ और मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ। तब सीता जी ने देखा कि ये तो कोई अंतरंग सेवक है, जिसको ये भी पता है कि मैं प्रभु को एकांत में क्या कहती थी और प्रभु मुझे। तब सीता जी ने हनुमान जी की तरफ देखा है, नहीं तो देख नहीं रही हैं। प्यारे स्वयं प्रभा से मिलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पे जैसे ही ये बात कर रहे थे तो संपाति ने इनकी आवाज सुनी। संपाति सोचने लगा हे परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद, आज मैं पेट भर के भोजन कर लूंगा। पता है संपाति क्या खाता था? उनका एक नाती था संपाति का, वो कभी कभी एक हाथी पकड़ के ले आता था, हाथी खाने के लिए। और अब तो बंदर वालू है तो प्रसन्न हो गया कि आज तो मेरा पेट भर जाएगा। अंगद ने जब संपाति की बात सुनी तो सोचने लगे कि अब हमारा मरना पक्का हो गया, क्योंकि ना तो सीता जी की कोई खबर मिली
और यहाँ समुद्र के किनारे खड़े हैं। अवधि पूरी हो गई, 1 महीना पूरा हो गया तो सुग्रीव नहीं छोड़ेगा। अंगद ने कहा इससे बढ़िया तो जटायु था, जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और ये दुष्ट तो हमें ही खाना चाहता है। जैसे ही जटायु का नाम सुना तो ये संपाति जटायु का भाई है, सगा भाई। एक दिन दोनों सूर्य भगवान के पास जा रहे थे। जटायु के जैसे ही पंख जले तो वो तो वापस आ गए, और संपाति लौट के नहीं आया। अहंकारी था। जैसे ही पंख जले नीचे गिरा तो एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसकी देहा शक्ति नष्ट कराई और कहा त्रेता में जब राम अवतार होगा ना तो तू सीता जी की खबर बता देना कि कहाँ हैं, तो तेरे पंख उगे आएंगे। इसने कहा भैया मुझे बताओ जटायु को क्या हुआ? बोले वो वीर गति को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। इसने समुद्र में जाके तिलांजलि दी। बोला मैं देखूं तुम नाही गीदय दृष्टि अपार, मैं देखूंगा सीता जी कहाँ हैं। और जैसे ही इसने सीता जी के दर्शन किए, बताया कि अशोक वाटिका में बैठी हैं, लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं। और जैसे ही सीता जी के दर्शन किए तो इसके पंख उगे आए। संपाति के पंख दोबारा उगे आए। संपाति ने कहा जो इस समुद्र को लांग जाएगा वही सीता जी की खबर लेके आएगा। अब सब एक दूसरे को देखने लगे कि इस समुद्र को कौन लांगेगा भैया। प्यारे, तब संपाति ने एक बहुत प्यारी बात कही है। बोले भैया जिसका नाम लेने से जीव भवसागर पार कर जाता है, तुम उसके सेवक होके और इस समुद्र को पार करने में सोच रहे हो। अरे राम जी का ध्यान करके इस समुद्र को लांग जाओ। जामवंत जी की तरफ देखा। जामवंत जी ने कहा कि देखो, जब भगवान का वामन अवतार हुआ था ना, जब विराट रूप धारण किया तो मैंने थोड़ी देर में जाने कितनी परिक्रमाएं लगा ली, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ भयो न करते हूँ कछु का सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या करूं। अंगद की तरफ देखा तो अंगद बोले मैं चला तो जाऊंगा पर वापस आने का कोई भरोसा नहीं है। बोले क्यों? बोले वो मोह की नगरी है और मोह की नगरी में फंसने के बाद फिर वापस आना संभव। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी कर लें, थोड़े से दिन गृहस्थ जीवन में रहेंगे, फिर संन्यास ले लेंगे। क्या ऐसा हो पाता है? एक बार फंसने के बाद फिर निकलना संभव। यही बात अंगद कह रहा है। जैसे ही कहा राम काज लग तब अवतारा, एकदम विशाल रूप धारण कर लिया और बोले मैं जाता हूं और त्रिकूट पर्वत को अभी उखाड़ के लाता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जो रावण की लंका है ना, वो त्रिकूट पर्वत पे बसी है। लंका त्रिकूट पर्वत पे बसी है। हनुमान जी बोले मैं त्रिकूट पर्वत को ले आऊंगा और रावण, उसके सहायक, सीता जी सब अपने आप यहीं आ जाएंगे। जामवंत जी ने कहा महाराज रुको, जब तक हनुमान जी कुछ करते नहीं तब तक करते नहीं, लेकिन जब करते हैं तो फिर आर पार करते हैं। बोले चिंता मत करो, अभी लेके आता हूं। पूरी लंका आ जाएगी तो वहां कौन बचेगा। जामवंत जी ने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। बोले तो
बोले आपको सीता जी की खबर लेके आना है। बोले ठीक है।